एक जंगल में एक सियार बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। सबके नाक में दम करके रखा था। सारे पशु पक्षी उससे बहुत ही परेशान रहते थे। सबको वो इतना परेशान करता था। सारे पशु पक्षी बहुत ही चिंता में रहते थे, कैसे इस सियार से हमको छुटकारा मिले। सियार को एक बार जोरों की भूख लगी। बहुत ही तड़प रहा था और इधर उधर ढूंढ रहा था। उसी शिकार के पास पहुंचा जिसको शेर ने छोड़ के गया। उसने जैसे ही शिकार को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, मैं इतनी देर से जिसको ढूंढ रहा था वो मुझे अचानक मिल गया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा तो मुझसे ये शिकार भी छीन लेगा। ऐसे करके सियार बहुत ही जल्दी जल्दी उसको खाने लगा। इतनी जल्दी जल्दी खाने लगा, उसके गले में एक हड्डी अटक गई। अरे क्या, अरे ये क्या, अरे ये क्या हुआ? अरे मेरे गले में कहते कुछ अटक गया है, कुछ अटक गया है। ऐसे उसको बहुत ही दर्द होने लगा। ये दर्द वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और बहुत ही छटपटाता रहा। अरे, और मन ही मन सोचता रहा, अरे कौन आएगा मेरे गले से ये हड्डी निकालेगा? मैं कैसे खाऊंगा? मैं कैसे जीऊंगा? मैं क्या करूंगा? ये सोचते ही अचानक उसी रास्ते एक बगुला जा रहा था। सियार ने जैसे ही देखा, अरे बगुला भाई, अरे बगुला भाई, अरे बगुला भाई, मेरे गले में अटक गया है। एक बड़े से हड्डी है, एक बड़े से हड्डी है। बगुला ने जैसे ही देखा एक सियार वहाँ पर बहुत ही छटपटा रहा है और उसको बुला रहा है, तो वो तुरंत ही भाग के गया। क्या हुआ सियार भाई, क्या हुआ? अरे बगुला भाई, मेरे गले में कुछ अटक गया है, हड्डी एक है। तुम अपने चोंच को उसमें डाल कर निकालो, निकालो, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। देखो, इसके बदले मैं तुम्हें मछली खाने को दूंगा। से में बगुला ने अपना चोंच सियार के मुंह में डाल के वो हड्डी को निकाल लिया। ओहो, अरे कितनी बड़ी मुसीबत टली है भगवान। मैं तो अभी अच्छे से बात भी कर रहा हूँ, मेरी सांस रुकते रुकते चलने लगी। हे भगवान, मैं तो बच गया। ये देखते ही बगुला को पता चल गया कि सियार अभी स्वस्थ हो गया। तो बगुला ने कहा, हाँ सियार भाई, अरे मुझे तो अब लग रहा है कि आप ठीक हो गए हो। आपने जो मुझे पुरस्कार बोला था वो मुझे दे दो। क्या? मैंने तुम्हें क्या कहा था? कब कहा था? मुझे तो याद नहीं। जाओ जाओ, मेरे पास कुछ पुरस्कार नहीं है, तुम जाओ अभी। ये कहते ही बगुला बहुत ही दुखी होके वहाँ से चला आया। सियार खुद को बहुत ही चालाक समझ रहा था। सोचा, ऐसे करके मैं अपना काम सबसे निकाल लूंगा, मगर किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसे ही ठीक अगले दिन उसको बहुत जोरों की उल्टी हुई। इतनी जोरों की उल्टी हुई कि वो बाहर नहीं जा सका, उठ के खड़ा भी नहीं हो सका। वो सोच रहा था, अरे इतनी तबीयत मेरी खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? क्योंकि कल जो शिकार खाया था वो जरूरत से ज्यादा ही खाया था, इसीलिए उसके गले में हड्डी अटक गई थी। वो तो कैसे निकल गई? वो खाना हजम ना होके उसको उल्टी हो रही है। तभी फिर से वो बगुला को बुलाया। बगुला भाई, मुझे बचाओ, बचाओ, बगुला भाई, मुझे बचाओ, बचाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। बगुला ने सब कुछ सुना, मगर बिल्कुल भी
सियार के पास नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि इस बार भी सियार उसके साथ धोखा करेगा। अरे बगुला भाई, अरे मैंने कल तुमको नहीं दिया था ना, आज मैं कैसे भी हो तुमको तुम्हारा पुरस्कार दे दूंगा। कृपया मेरे पास आ जाओ, मुझे सहायता करो। ये सुनते ही बगुला को बहुत ही दया आई, तो वो तुरंत सियार के पास गया और सियार से पूछा, क्या हुआ सियार भाई, क्या हुआ? अरे देखो, मेरी इतनी उल्टी हो रही है, अभी तक बंद ही नहीं हो रहा। से बंद होगा, मुझे कोई दवाई दो। तो बगुला ने कुछ दवाई हाथ में मल के उसको खाने के लिए दिया। जैसे ही सियार ने बगुला से दवाई खाई, तभी उसकी उल्टी बंद हो गई और वो थोड़ा आराम महसूस करने लगा। तभी बगुला ने कहा, हाँ, आप मुझे मेरा पुरस्कार दे दो। अरे फिर से पुरस्कार? कौन सी पुरस्कार? कैसा पुरस्कार? देख, पहली बार तू अपना सिर मेरे मुंह में डाला था। ये शुक्र मान, मैं अपना मुंह बंद नहीं किया। अगर मैं अपना मुंह बंद करता, तेरा गला मेरी दांत के चपट में आ जाती। अभी तक तो स्वर्ग में ही होती। शुक्र मान कि मैं तुझे छोड़ दिया। जा यहाँ से, जा, कोई भी पुरस्कार नहीं है। जा यहाँ से, भाग यहाँ से। तभी बगुला बेचारा क्या करेगा, अपना मुंह लटकाते हुए वहां से चला आया और उसको पता लग गया कि ये सियार एक बहुत ही बड़ा बदमाश है और धोखेबाज है। ऐसे ही कई सारे पशु पक्षियों को वो ठगता है, धोखा देता है। ये ऐसे ही हम सबको ठगता रहेगा। फिर से वो सियार अपना खाना ढूंढ रहा था। तभी देखा कुछ बचा हुआ शिकार शेर ने वहाँ पर छोड़ के गया है। तो वो भागते हुए गया और फिर से वो शिकार को खाने लगा। जल्दी जल्दी इतना खा रहा था कि जैसे कोई और जानवर आ ना जाए और उसका शिकार उससे छुड़ा ना ले। तभी उस शिकार के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसी में से एक केकड़ा निकला। केकड़ा अपने रास्ते जा रहा था। वो शिकार के ऊपर चढ़ते हुए जा रहा था। तभी सियार का मुंह केकड़े में लग गया। केकड़ा ने तुरंत ही अपने हाथ से उसके नाक को काट लिया और पकड़ के रखा। सियार फिर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे कोई बचाओ, 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 बचाओ। केकड़ा ने इतनी जोर से उसके नाक को पकड़ा था, उसके नाक से खून भी बहने लगी। उसको बहुत ही दर्द हुआ। वो फिर से बुलाने लगा, अरे मुझे बचाओ, 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 बगुला भाई मुझे बचाओ, बगुला भाई मुझे बचाओ। इस बार बगुला सब कुछ सुनता रहा और देखता भी रहा, मगर बिल्कुल भी उसके पास नहीं आया। ऐसे ही सियार तड़पते 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 वहीं पर रोता रहा, मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ। सारे पशु पक्षियां उसके तड़पन को देख रहे थे, मगर कोई भी उसके पास नहीं आया। कोई भी उससे सहायता नहीं की, क्योंकि सबको पता था ये सियार बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। इसलिए उसको उसकी हालत पर छोड़ा जाए, क्योंकि इसी तरह उसको एक सबक ही मिलेगी। सियार ऐसे ही तड़पता रहा, बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं, क्योंकि जो कोई भी बुरा काम करता है उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।